भले ही सबके अच्छे दिन आ जाएं, परंतु ये गोलगप्पों और रिक्शों वाले के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। वो लड़कियों के भैया थे, भैया हैं और भैया ही रहेंगे। आपके फ़ोन में 500 गाने हों पर आप घूम फिर कर वही 20 गाने सुनते हैं और बाकी के डिलीट करने का मन भी नहीं करता। ये किस प्रकार का पागलपन है। प्यार करूंगा तो घड़ी डिटर्जेंट वाली लड़की से ही, क्योंकि वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, जानू आज से मैं तुमसे हर चीज शेयर करना चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, अच्छा चलो बैंक अकाउंट से शुरू करते हैं। बॉयफ्रेंड परेशान। झूठा था वो दोस्त, झूठा था वो दोस्त जो कहता था जान भी मांगो तो दे देंगे। आज वो अपनी घरवाली को जान कहता है और मांगो तो कमीना गालियां देता है। वो छा गए हैं मेरे चारों ओर कहरे की तरह, वो छा गए हैं मेरे चारों ओर कहरे की तरह। ना कोई और दूसरा दिखता है, ना अब देखने की चाहत है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार जितना गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं, उतनी ही गौर से अगर पहले ही देख लेते तो टक्कर ही नहीं होती। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार पढ़ाई के बाद अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपकी डिग्री केवल रिश्ते की बात चलाते समय बताने के काम आएगी। पुत्र, पापा आपकी शादी मजबूरी में हुई है ना? पिता, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पुत्र, आपकी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 महीने का फर्क है। बिस्तर पर सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है? स्विच बोर्ड के पास, जहाँ से अपने फोन को रात भर चार्ज करते हुए चला सकें। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डाइटिंग के बाद भी मोटे हुए जा रहे हैं, दूसरे ठोस ठोस कर मोटा होने के लिए खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। हमारे बिगड़ने का आलम क्या बताएं गालिब। पहले घर जाते वक्त पार्ले जी खाते हुए जाते थे और अब बाबा इलायची खाकर जाना पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर में दिखी उड़न तस्तरी, लोगों ने पत्थर मारकर नीचे गिराया और एलियन को जबरदस्ती कमला पसंद खिलाया। एक छोटा सा पर बहुत खतरनाक विचार जो न जाने कितने ही लड़कों की जिंदगी खराब कर देता है। भाई, वो तुझे देख रही थी। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको तो बहुत तेज बुखार है जी, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाकर लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तो तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, अरे एक बार पैरासीटामोल देकर भी देख लो जरा। सुमन अपनी माँ से बोला, माँ मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनते ही माँ उसकी जमकर पिटाई की और बोली, मैंने तुझे इसलिए नहीं पीटा कि तू प्रेग्नेंट है, बल्कि इसलिए पीटा क्योंकि तू आज फिर से शराब पीकर खुद को लड़की समझ रहा है। बेटा मैं तेरा क्या करूं? घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराते ही डॉक्टर ने पत्नी को बुलाकर पूछा, पेशेंट का मेडिक्लेम है जिससे इलाज अच्छा हो और आपको खर्च की चिंता ना रहे? पत्नी बोली, डॉक्टर साहब इलाज मेडिक्लेम छोड़िए, LIC है उस पर ध्यान दीजिए। पप्पू ने मंत्री के ऑफिस के सामने अपनी साइकिल खड़ी कर दी। गार्ड बोला, यहाँ से साइकिल हटा। पप्पू बोला, क्यों भाई? गार्ड बोला, अरे ये VIP इलाका है, यहाँ बड़े बड़े मंत्री आते हैं। पप्पू बोला, कोई बात नहीं भाई, मैंने साइकिल में ताला लगा दिया है। महिला बोली, ये लिपस्टिक कितने की है? दुकानदार बोला, 17 रुपये की। महिला बोली, 70? मैं 50 रुपए से 1 रुपए भी ऊपर नहीं दूंगी, देना हो तो दो। दुकानदार बोला, नहीं बहन जी, आपने गलत सुना, मैंने 70 नहीं 17 रुपये बोला था। महिला बोली, अच्छा 12 रुपये में देनी है तो बात करो। भारत के हर एक गांव में 2-4 बुजुर्ग ऐसे जरूर पाए जाते हैं जिन्होंने या तो भूत से कुश्ती लड़ी होती है
यह भूत ने इनसे बीड़ी मांगी होती है। छोटी हाइट की छोरियों को भी बड़ा फायदा रहता है। 25 साल की होने के बाद भी रिश्तेदार पैसे दे जाते हैं, ले बेटी कुरकुरे खा लेना। लड़का, आपके पास इतनी बड़ी कार है। लड़की, हाँ हम अमीर हैं ना। लड़का, अरे इतना महंगा मोबाइल भी है। लड़की, हाँ हम अमीर हैं ना। लड़का, इतना महंगा सोने का हार भी है। लड़की, हाँ हम अमीर हैं ना। लड़का, चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठो। लड़की, क्यों? लड़का, हम चोर हैं ना। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी। हम उस दौर यानी 90 दशक के बालक हैं जो बचपन में लाइट चले जाने पर भी खुश होकर चिल्लाते थे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। सीनियर डॉक्टर, क्या पेशेंट बेड नंबर 23 को होश आ गया? जूनियर डॉक्टर, क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। जब भी किसी दूल्हे की बारात जाते देखता हूँ तो मुझे जीसस क्राइस्ट की अंतिम वचन याद आ जाते हैं, हे ईश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता ये क्या करने जा रहा है। लड़की की उम्र पूछने से बेहतर है उसे आंटी बोल दो, जवाब में वो खुद ही बता देगी, ओ हेलो मैं तो अभी 22 साल की हूँ। पापा बोले, बेटा जरा अपना मोबाइल देना। 1 मिनट। बेटा बोला, 1 मिनट ऑन कर दूं? डिलीट वीडियो, डिलीट फोटोज, डिलीट कॉल्स, डिलीट मैसेजेस। ये लो पापा हो गया। पापा बोले, अरे नहीं बस टाइम बता दे। शराब पीकर नागिन डांस करने का अलग ही मजा है। अगर डांस करते करते उल्टी भी कर दिए तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। दोस्तों, एक कड़वा सच, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। सुहागरात के दिन दूल्हा दुल्हन की आंखों पर किस करते हुए बोला, आंखें मोहब्बत की किताब होती है। दुल्हन बोली, बस तुम किताबों में उलझे रहो और नीचे आग लगी हुई है। साहिल तेजी से डॉक्टर के केबिन में घुसा और बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी ने पेट्रोल पी लिया है और अब वह पूरे घर में दौड़ लगा रही है। डॉक्टर बोले, घबराओ मत, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद रुक जाएगी। सोनू कई दिनों से एक लड़की का पीछा कर रहा था। सोनू बोला, मुझे अपना दिल दे दो। लड़की बोली, कल आना, दे दूंगी। अगले दिन लड़की अपने साथ एक बच्चा लेकर आई और सोनू को दे दिया। सोनू बोला, यह क्या है? लड़की बोली, यही तो दिल है। सोनू बोला, अरे यह तो बच्चा है। लड़की बोली, दिल तो बच्चा है जी। पति और पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पत्नी पति से बोली, मैं मूर्ख थी जो मैंने तुमसे शादी की। पति ने भी जवाब में कहा, हाँ डियर, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल था और उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि तुम मूर्ख हो। लड़की बोली, मेरी जॉब लग गई। लड़का बोला, कांगो। लड़की बोली, कांगो नहीं, न्यूयॉर्क में। लड़का बोला, अरे मैं कांग्रेस बोल रहा था। एक सब्जी वाले की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सुहागरात के दिन वह रोमांटिक मूड में आ गया और अपनी पत्नी के ऊपर पानी छिड़कने लगा। पत्नी बोली, अजी ये क्या कर रहे हो? सब्जी वाला बोला, पानी छिड़ककर माल ताजा कर रहा हूँ। एक दिन एक चोर रामू का मोबाइल लेकर भाग गया। रामू जोर जोर से हंसने लगा। दोस्त ने कहा, यार वो चोर तेरा मोबाइल लेकर भाग गया और तू जोर जोर से हंस रहा है। इस पर रामू ने हंसते हुए कहा, भागने दो उसको, चार्जर तो मेरे पास है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार मैं और मेरे चार्जर की हालत एक जैसी है। मैं सारा दिन फोन में घुसा रहता हूँ और चार्जर मेरे फोन में। भिखारी बच्ची से बोला,
अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। बच्ची बोली, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। बच्ची बोली, मेरा नाम बबली है। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बबली। बच्ची बोली, मेरा पूरा नाम बबली शर्मा है। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बबली शर्मा। बच्ची बोली, ये हुई ना बात, अब आगे जाओ। जिस बंदे को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है, कुछ नहीं रखा इन सब में। आंसू तेरा गिरे तो आंख मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो। भगवान करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो कि नौकरी तुम करो और सैलरी मेरी हो। सोनू बोला, अगर तेरी शादी एक जैसी दिखने वाली जुड़वा बहनों से हुई तो तू अपनी पत्नी को कैसे पहचानेगा? मोनू बोला, ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दोनों की चोटी खींचूंगा। अगर गुर्राई तो बीबी और मुस्कुराई तो साली। इंडिया में लोग इतने बिजी हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक नहीं मारेंगे, बस पिछवाड़ा ऊंचा करके निकल जाते हैं। एक बात बता दूं कि हर बड़ी और बुरी बीमारी में रिया नाम अवश्य आता है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डायरिया, डिफ्थीरिया, लवेरिया। पप्पू होटल में चेक इन करता है और बोलता है, डबल बेड का रूम चाहिए। होटल मैनेजर, लेकिन सर आप तो अकेले हैं। पप्पू, हाँ लेकिन मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, तो मेरी इच्छा है कि बेड के दूसरी साइड खामोशी का एंजॉय करूँ। पोता, दादी आपने कौन कौन से देश घूमे हैं? दादी, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। पोता, दादी अब कहाँ घूमोगी? पीछे से छोटा पोता बोला, कब्रिस्तान। 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। डॉक्टर, अंकल इस उम्र में आप ऐसी बात कर रहे हैं? अंकल, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह शाम 2 बार मेरा हाल पूछने आएंगे। ग्राहक बोला, भैया बासमती चावल दिखाइए जरा। दुकानदार बोला, यह देखिए। ग्राहक बोला, लेकिन इसमें तो खुशबू नहीं आ रही। दुकानदार बोला, आप तुरंत RT-PCR टेस्ट करा लो। ग्राहक बोला, नहीं वैसी बात नहीं है, अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी, 5 किलो दे दीजिए। गर्लफ्रेंड ने प्यार से बॉयफ्रेंड के सीने पर सर रखा और बोली, जानू तुम्हारा दिल कितना मुलायम है। बॉयफ्रेंड बोला, वो दिल नहीं है पगली, तंबाकू की पुड़िया है। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है, उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, पर ताली तो सबको बजानी पड़ती है। वक्त वक्त की बात है, जो अंग्रेज हमें गरीब कहते थे, आज उनकी औरतें हमारे यहाँ IPL में नाचने आती हैं। लड़का बोला, बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है। लड़की बोली, कुली, रिक्शा और लड़के एक बुलाओ तो 4 चले आते हैं। जिस तरह बच्चे अपने मम्मी पापा की नज़र में कभी बड़े नहीं होते, उसी तरह पति अपनी पत्नी की नज़र में कभी समझदार नहीं होते। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बस 2 ही स्टेटस पोस्ट करते हैं, पहला गुड मॉर्निंग और दूसरा गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप की दुकान का शटर खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी इनकी है और माल खरीदने बेचने की जिम्मेदारी हमारी। लड़कियां रेड कलर की लिपस्टिक के 20 शेड में भी आसानी से अंतर बता सकती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहा लेंगे और नहाकर बोलेंगे, कौन लाया रे ये शैम्पू।
झाग ही नहीं है। सुनो भाइयों, किसी को पता है क्या गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कितने रुपया मीटर और कितना लेना पड़ता है? चेन स्नैचिंग वाले एक महिला के गले से हार खींच कर ले गए। अगले दिन महिला बहुत ज्यादा दुखी हुई। हार के लिए नहीं, बल्कि अखबार वालों ने छाप दिया, वृद्ध महिला के गले से हार छीनकर भाग गए चेन स्नैचर। इसलिए एक बाबा ज्ञान दे रहे थे। बोले, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। तभी एक आदमी चिल्लाया, इसलिए जल्दी से शादी करो और माँ बाप बन जाओ। सोनू बोला, आज मेरे पास पैसा है, बिजनेस है, बंगला है। तेरे पास क्या है? मोनू बोला, मेरे पास भी पैसा है, बिजनेस है, बंगला है। सोनू बोला, अरे भाई, तो फिर हमारी माँ किसके पास है? रमेश बोला, भाई, मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। अमित बोला, कैसे? रमेश बोला, कल रात वो देर से घर लौटी। मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने कहा नजमा के घर, जबकि नजमा के घर पर तो मैं था। पप्पू बोला, कॉफी कितने की है? कॉफी शॉप वाला बोला, सर 200 रुपए की। पप्पू बोला, और चीनी? कॉफी शॉप वाला बोला, सर शुगर फ्री है। पप्पू बोला, ठीक है, तो फिर 5 किलो चीनी ही दे दो। पत्नियां कभी गलती नहीं करती। पति बोले, सब्जी में नमक नहीं है। पत्नी बोली, वो क्या है कि सब्जी थोड़ी जल गई थी। पति बोले, तो उससे क्या? पत्नी बोली, वो तुमने सुना नहीं है क्या कि जले पर नमक नहीं डालना चाहिए? अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो अपने पड़ोसियों के पास चले जाइए, उन्हें सब पता होता है। ससुर, बेटा आप दारू पीते हो, शादी से पहले कभी बताया नहीं। दामाद, आपकी बेटी जो खून पीती है, आपने बताया था क्या? टीचर, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। संता ने यह सुनकर अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर, ये बैग किसने फेंका? संता, मैंने। अब मैं घर जाऊं? संता ट्रेन में एक सीट पर अकेला लेटा था। एक आदमी आया और बोला, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे भी बैठना है। संता, तुझे पता है मैं कौन हूँ? उस आदमी ने संता की गर्दन पकड़कर उठा ली और बोला, हाँ बता, तू कौन है? संता, मैं बीमार हूँ, मुझे 2 दिन से बुखार है। डॉक्टर, तुम्हारा कान कैसे जला? बनता, मैं कमीज प्रेस कर रहा था कि फोन आ गया, मैंने जल्दी में फोन की जगह प्रेस को कान पर लगा लिया। डॉक्टर, तो दूसरा कान कैसे जला? बनता, अब एम्बुलेंस को भी फोन करना था ना। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक फनी सवाल, इनमें से कौन सा नोट लड़की का है? दोस्तों, इसका जवाब सभी कमेंट करके बताओ। बेटा बोला, माँ 14 फरवरी को मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। माँ बोली, ठीक है। बेटा बोला, माँ आपको शक नहीं हो रहा कुछ? माँ बोली, शक नहीं, तेरी शकल पर पूरा भरोसा है मुझे। लड़की बोली, मैं पागल हूँ क्या, इतनी देर से फोन कर रही हूँ? लड़का बोला, अरे वो मैं। लड़की बोली, क्या मैं? बोलो, क्या काम कर रहे थे इतनी देर से? लड़का बोला, अरे मैं फेसबुक पर तुम्हारी फोटो लाइक कर रहा था। लड़की बोली, वाओ सो क्यूट जानू, चलो कर लो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। सर्कस का मालिक संता पर चिल्लाते हुए बोला, लापरवाही की भी कोई हद होती है, तूने रात को शेर को खुला छोड़ दिया। संता हैरानी से, इससे क्या फर्क पड़ता है, शेर को कौन चोरी करेगा? बनता, अरे उठ जा, भूकंप आ रहा है, घर हिल रहा है। संता, अरे सो जा, अगर घर गिरेगा तो मकान मालिक का, हम तो किराएदार हैं। संता, ये कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल गोबर जैसा स्वाद है।
बीवी, हे भगवान, ना जाने इन्होंने क्या क्या खा के देखा हुआ है। ट्रेन चली और संता एक डिब्बे में चढ़ गया। टिकट चेकर, नजर नहीं आता यह लेडीज का डिब्बा है। संता, सॉरी जी, मेरे को लगा आप एक आदमी हो। संता ने आधी रात को नींद में अपनी पत्नी से पूछा, संता, ये सिसक सिसक कर मरना अच्छा है या एकदम? पत्नी, एकदम। संता, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर रख दे। संता अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन उदास सा बैठा था। संता, ओए उदास क्यों बैठा है? संता, यार आज मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैंने वाइफ को चैन दी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। बनता, क्यों? चैन चांदी की थी क्या? संता, नहीं, साइकिल की। संता को मोबाइल पर कोई तंग कर रहा था। उसने नया सिम खरीद कर उसको मैसेज किया, मैंने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया है, अब मुझे तेरा बाप भी तंग नहीं कर सकता। बनता, पत्नी अगर पति को नौकर समझे तो क्या करना चाहिए? संता, कुछ नहीं, 2-4 घर और पकड़ लेने चाहिए। खाना खाते हुए पति ने अपने पत्नी से पूछा, पति, ये जो सब्जी तुमने बनाई है इसका क्या नाम है? पत्नी, क्यों पूछ रहे हो? पति, मुझे भी ऊपर जाकर जवाब देना है, जब पूछेंगे क्या खाकर मरे थे। एक आदमी शादी के लिए मैरिज ब्यूरो गया। ऑफिस बंद था और बाहर बोर्ड लगा था, 1 से 3 बजे तक ऑफिस बंद रहेगा, तब तक आप दोबारा सोच लें। पत्नी, सुनो जी, अगर तुम्हारे बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति, हे भगवान, और मैं पागल ऐसे ही इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर पत्नी मायके गई हो तो पति तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत न आ जाए। बैंक लोन नहीं चुकाने पर एक आदमी की कार उठाकर ले गए। वो आदमी गुस्से में अपनी बीवी से बोला, गलती हो गई, कितना अच्छा होता कि शादी भी लोन लेकर करता। जब गर्लफ्रेंड नाराज हो तो उसके आधार कार्ड वाली फोटो को भी नाइस पिक बोल देना चाहिए। जरूरी सूचना, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और मोजा सूंघकर बेहोश हो जाए। अगर कोई बेवजह तुमसे नफरत करता है तो एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसको वजह दे दो। बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई का मुख्य कारण है पंडित, क्योंकि इसी ने शादी के समय आग में घी डाला था। दुख क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसको भंडारे में पूड़ियां भी ना मिले और चप्पल भी चोरी हो जाए। आज तक समझ नहीं आया कि रिमोट को 3-4 बार पीछे से मारने से कौन सी आत्मा आ जाती है जो ये काम करने लगता है। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। हर कामयाब आदमी के आगे डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट का हाथ होता है। मैडम, बेटा ये बताओ कि पार्ले जी के पैकेट में जो ग्रीन डॉट है उसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट, इसका मतलब है कि पार्ले जी ऑनलाइन बैठा है। एफबी पर हर लड़के की समस्या, घर वालों को लगता है कहीं हमारा लड़का लव मैरिज न कर ले, पर उन्हें क्या पता यहाँ तो लड़कियाँ ऐड भी नहीं करती, लव मैरिज तो दूर की बात। लड़का लड़की गंगा किनारे बैठे थे, माहौल रोमांटिक था, सूरज डूबने को था, मंद मंद हवा चल रही थी, लड़की बहुत देर से बोल रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुन रहा था। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं? लड़के ने सिर हिलाया और एक उंगली से रेत पर लिखा, नहीं रे, रजनीगंधा खाए हैं। पति, फिर बैंगन? तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, ये बात तो पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी ना।
पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी गुस्से में, कर दिया ना इज्जत का फलूदा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। पति, आजकल ना तुम सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या हुआ, सारी शिकायतें खत्म हो गई क्या? पत्नी, नहीं, LIC वाला परसों ही सब फायदे बता कर गया है। बीवी मार्केट से लौटी। पति, मेरा अंदाजा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज है। पत्नी, वाह मेरे पति परमेश्वर, बिल्कुल सही बोले, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। पत्नी चाहती है पति उन पर मरे, जब मरता है तो कहती है कहीं और जाकर मरो, कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहाँ जाकर मर गए। पत्नी, हनी क्या मैं मोटी हूँ? पति, नहीं तो तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। पत्नी, तो फिर मुझे उठाकर फ्रिज के पास ले चलो। पति, रुको, मैं फ्रिज को उठाकर यहीं ले आता हूँ। जरूरी नहीं कि सबकी बीवी लड़ती हो, कोई कोई तो सब्जी में नमक ज्यादा डाल के भी बदला ले लेती है। पंडित की कथा और बीवी की बातें एक जैसी होती हैं। समझ कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान लगाकर सुनने का नाटक करना पड़ता है। हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते पगली। राजू, अगर प्रिंसिपल ने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मोहन, क्या कहा था प्रिंसिपल ने? राजू, कहा था स्कूल छोड़ दो। पप्पू समंदर के बीच पर सन बात लेने के लिए लेटा हुआ था। अमेरिकन, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू, नो डियर, आई एम पप्पू। थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा। आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू चिल्लाकर, कमीने, आई एम पप्पू। गुस्से में आकर पप्पू वहां से चला गया। आखिर पास में ही एक अमेरिकन सुंदरी बिकनी में बीच पर लेटी थी। पप्पू सुंदरी से, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन सुंदरी, यस आई एम रिलैक्सिंग। पप्पू ने उसे एक जोर का तमाचा दिया। हरामखोर, उधर तेरे सब घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। नंदू खेत में पेट खाली कर रहा था। उसने 2 बार हवा छोड़ी, पुर पुर। एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। बेटा, माँ मुझे भूख लगी है। सुअर, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगने दे। चाहे कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लो, लेकिन भूल कर भी बीबी से जुबान लड़ाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि बीबी से माउंटेन ड्यू भी नहीं बचा पाएगी। सुना है सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई, पहले गरीब को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। अगर आपकी बीवी किटकिट करे, मगजमारी करे, तो चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा था उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। पत्नी, सुनो जी, आपके बर्थडे के लिए बहुत मस्त कपड़े लिए हैं। पति, लव यू जानू, लाओ दिखाओ। पत्नी, हाँ अभी पहन के आते हूँ। पत्नी, जब तुम शराब पी कर आते हो तो बहुत काम आते हो। पति, वो कैसे? पत्नी, कल रात जब तुम पी कर आए तो तुमने घर के सारे बर्तन धो दिए और मेरे पैर भी दबाए। पत्नी, आपने कल बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। पति, नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी, अच्छा फिर आप नल के पास बैठकर नल को क्यों बोल रहे थे? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पति, तुम दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी खुश होकर, वो कैसे? पति, तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लगी हैं। शेक्सपियर, अपनी गलतियों पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। शेक्सपियर की बीवी, अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा भी सकता है। नारी का मतलब शक्ति है, तो पुरुष का मतलब क्या है? सहन शक्ति। पति, सब्जी में नमक नहीं है आज। पत्नी, वो सुबह जल गई थी ना, इसलिए। पति, तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? पत्नी, क्योंकि माँ बोलती है कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
दोस्तों, दिल से जवाब देना, अगर आपके पास जीवन का 1 मिनट बचा हो तो आप किससे मिलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आजकल की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। मजाल है कि कोई घर का काम कर दे। बीबी अगर पति को फेसबुक पर ब्लॉक कर दे तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवोर्स। बनता, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की, नहीं। बनता, तो अपनी सहेली से पूछ लो, शायद वो करती हो थोड़ा बहुत। पत्नी, आपने मुझ में क्या देखकर शादी की? पति, कुछ नहीं, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। अगर कोई दोस्त आपका दुख सुनकर उठकर चला जाए तो उसे गद्दार नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो गिलास और बोतल लाने गया हो। डॉक्टर, मामूली सा जख्म है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी डॉक्टर की नजर मरीज के ब्रांडेड जूतों पर पड़ी। डॉक्टर, फिर भी सेफ साइड के लिए एक MRI करवा लो। दुकानदार, मैडम क्यों परेशान हो? लड़की, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, देखना। दुकानदार, मैडम यह तो खराब मौसम की वजह से है। लड़की, यह लो 500 और नया मौसम डाल दो। दुकानदार बेहोश। प्रीतो, कल रात को आप पी के गटर में गिर गए थे। बनता, ये सब गलत संगत का असर है। कल हम 4 दोस्त थे और 1 बोतल, और वो सब कम वक्त पीते नहीं। संता, एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है। मैनेजर, किसके साथ? संता, जिसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो। मैनेजर, अरे जल्दी से बाहर निकालो इसको। पप्पू ने ब्लड टेस्ट करवाया, रिजल्ट आया A+। सोच कर बड़ा अचरज हुआ कि साला कामयाबी तो रगड़ग में दौड़ रही है, तो स्कूल में C क्यों मिलता है? सच्चा दोस्त वही है जिसे देखकर बीवी बोल पड़े, आ गया कमीना, इसी ने मेरे पति को बिगाड़ रखा है। संता, तुम इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो? बनता, जब से बॉस ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी संजीदा होकर कहती है, खाना खा लो, फिर कुछ बात करनी है। बचपन में सबसे ज्यादा दुख तो तब होता था जब रात भर चल रही बारिश सुबह स्कूल के टाइम पर बंद हो जाती थी। ये गूगल मैप वाले ऐसा नहीं बता सकते हैं क्या कि आगे मोड़ पर RTO खड़ा है, कृपया अपने डॉक्यूमेंट चेक करें या यहीं से कट मारें। दुकानदार, मैडम क्यों परेशान हो? लड़की, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, देखना। दुकानदार, मैडम यह तो खराब मौसम की वजह से है। लड़की, यह लो 500, नया मौसम डाल दो ना। दुकानदार बेहोश। दादी, अरे बिटिया तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा। लड़की को खाना बनाना भी आना चाहिए। होती, लेकिन क्यों दादी? लड़की को ही क्यों? दादी, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सोएगी क्या? सच में बदल गया जमाना। कुछ लोग वाकई हमारी जिंदगी में अदरक की तरह होते हैं। उनकी अहमियत उन्हें कुटने पर ही पता चलती है। एक सुंदर सी लड़की मेरी तरफ बढ़कर आई और बोली, मेरी हर एक सांस पर हर कोई मरता है। मैंने कहा, कोई अच्छा सा टूथपेस्ट ले ले पगली। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते, भाई छुट्टा नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूं या एक ऑपरेशन और कर दूं? चमन, डॉक्टर साहब क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हैं? डॉक्टर, हाँ तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर हैं। चमन, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चला? डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? गरीब संता एक अमीर लड़की को पसंद करता था। वो लड़की भी संता को बहुत पसंद करती थी। संता लड़की को अकेले पाकर, तुम बहुत अमीर हो। लड़की, हाँ कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। संता, क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की, नहीं
संता, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लड़की, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? संता, ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपए गंवा देता है तो उसे कैसा लगता है। संता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। संता पत्नी से, अरे मेहमानों के आने का समय हो गया है, अभी तक तुमने घर में झाड़ू नहीं लगाई। पत्नी, आप भी ना इतने बड़े हो गए हो मगर आपकी भूलने की आदत नहीं छूटी। संता आश्चर्य से, मेरी भूलने की आदत? पत्नी अपनी बात पर जोर देते हुए, हाँ, आपके भूलने की आदत। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपके रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं? शादी में पत्नी को मंगलसूत्र पहनाते ही मंगल पति के पीछे लग जाता है और जिंदगी के सारे सूत्र पत्नी के हाथ में चले जाते हैं। 2 दोस्त शादी के सालों बाद मिले। पहला दोस्त, और भाई कैसी है तेरी बीबी? दूसरा दोस्त, स्वर्ग की अप्सरा। और तेरी? पहला दोस्त मायूस होते हुए, मेरी तो अभी भी जिंदा है। पिता, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पुत्र, हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। पिता, और तुम? पुत्र, डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिता, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पुत्र, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। पिता, नालायक, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बेटा, तो आप कौन सा रजनीकांत हो? आपका बेटा भी फेल हो गया। टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? जवाब सुनकर टीचर हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। पत्नी, क्या हुआ जी? पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का, थोड़ी देर में टीवी पर खबर आने लगी थी, सरकार ने सभी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी सिगरेट की आदत कब छूटेगी। वो कौन सी चीज है जो हमेशा पति की ही रहेगी, पत्नी की नहीं हो सकती? गलती। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो वह फिर कब हंसा। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। बीवी घर में ना हो तो ऐसा लगता है घर खाने को दौड़ रहा है और फिर घबराया हुआ जीव पीने बैठ जाता है। पति, आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे हैं। पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 7 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से मैंने 7 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया क्योंकि शाम को घर भी जाना था। कल एक साधु बाबा मिले, मैंने पूछा कैसे है बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखता है हम वैसे ही रहते हैं, तुम तो सुखी हो ना बच्चा। मैं बोला, हम तो संसारी लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। एक सर्वे में पुरुषों से पूछा गया, क्या 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए? 97% पुरुषों का कहना था नहीं, 40 गर्लफ्रेंड काफी होती हैं। गोलू घर के सामने पेड़ पर रस्सी बांध रहा था कपड़ा सुखाने के लिए। तभी पड़ोसन भागी भागी आई और बोली, ये कदम मत उठाना, मेरी तरफ से हाँ है। गांव का वो शायर प्रेमी बेचारा बड़ा ही शर्मीला था। जब उसका प्रेम शहर की एक चंचल युवती से हो गया तो सबको हैरानी थी कि वो कैसे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा। बाद में मालूम पड़ा उसने युवती से इस रूप में कहा, नूरजहां, मेरे घर के लोगों के साथ दफनाया जाना तुम पसंद करोगी क्या? 2 महिलाएं कुछ समय बाद मिली तो एक ने पूछा,
बहन, आपने राजू बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला, कुछ खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सिल्दी है, अब वो उसे ही पकड़े रहता है, उंगली चूसने का समय ही नहीं मिलता। संता की पत्नी संता से, सुनो, आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो। संता, ठीक है, तैयार हो जाओ। पत्नी, वैसे कहाँ चल रहे हैं हम? संता, पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर गैस एजेंसी और वहाँ से सब्जी मंडी। कर्मचारी अपने बॉस से, सर कल से मैं 7 बजे घर चला जाऊंगा। बॉस, क्यों? कर्मचारी, आपकी नौकरी से घर का गुजारा नहीं चलता, रात को रिक्शा चलाता हूँ इसलिए। बॉस भावुक होकर, कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं भी रात को पाव भाजी का ठेला चलाता हूँ। चाचा लड़के से, बेटा तुम्हारा नोट गिर गया। लड़का, मैं आज से गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। चाचा, बेवकूफ़, मैं तेरे सैमसंग नोट की बात कर रहा हूँ। लड़का, कहाँ है, कहाँ है? लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमको देखो, हम बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी, इसे कहते हैं आत्मसंयम। पिंकी को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी की पहली रात उसे पता लगा कि उसके पति का सिर्फ एक ही पाँव है। वापस मायके आकर अपने माँ से बोली, माँ, मेरे पति का सिर्फ एक ही फुट है। एक पार्क में पति पत्नी बैठे थे, वहाँ 2 कुत्ते भी बैठे थे। एक कुत्ते ने दूसरे को किस कर दिया। पति बोला, जानो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी। पत्नी, ठीक है, जाओ, पर संभल कर, कुत्ता है, काट न ले। संता, आज मेरी भैंस ने अंडा दिया। बनता, अबे भैंस कब से अंडा देने लगी? संता, ये मेरा स्टाइल है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम भैंस रखा है। रिंकू मिंटू से, तू शीशे के सामने बैठकर क्यों पढ़ता है? मिंटू, इसके 3 फायदे हैं। फर्स्ट, खुद पर नजर रहती है। सेकंड, साथ में रिवीजन भी हो जाता है। थर्ड, पढ़ने के लिए कंपनी भी मिल जाती है। 2 सहेलियां कई दिनों बाद मिली। पहली, क्यों, तेरे पति के तो सामने के दांत ही नहीं हैं। दूसरी, क्या बताऊं बहन, 2020 में शादी हुई, तब कोविड था, इसलिए ये मास्क लगाकर देखने आए थे। पहले, फिर शादी के समय नहीं देखा। दूसरी, तब 2020 कोरोना था और शादी के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति मिली थी। अब तू ही बता, इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती? संता पेट्रोल पंप पर, अरे भाई जरा 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन, अरे भाई इतना पेट्रोल डालकर जाना कहाँ है? संता, अरे यार कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, उन्हीं लोगों को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। नया कानून, अब व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर भाग जाने वाले को भी छोटा मोटा विजय माल्या समझा जाएगा। नई शादी के बाद संता कंफ्यूज हो गया कि साला बातचीत कैसे शुरू करूं। आधे घंटे सोचने के बाद आखिर अपनी बीवी से, आपके घर वालों को पता तो है ना कि आप आज रात यहीं रुकेंगी? ब्रेकिंग न्यूज, आज डेयरी दूध में निरमा डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई और निरमा वाले सफाई में कह रहे हैं कि हम तो बहुत साल से कह रहे हैं कि दूध की सफेदी निरमा से आए। संता, सेठ जी मुझे जल्दी से 1 रुपए की चड्ढी दे दीजिए। दुकानदार, नहीं सर, मैं आपको रुपए की चड्ढी नहीं दे सकता। संता, पर क्यों सेठ जी? दुकानदार, अरे पगले, रुपा मेरी बीबी है। संता, यार लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। बनता, वो कैसे? बनता, यार कल रात वो घर पे नहीं थी, मैंने पूछा तो बोली कि अपनी सहेली के घर गई थी, पर उसकी सहेली के घर पे तो मैं था। एक लड़की का मोबाइल बहुत गर्म हो रहा था। लड़की बोली, मेरे मोबाइल में हीटिंग हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है। दुकानदार बोला, इसमें तो आपकी मम्मी की गलती है। लड़की बोली, क्यों, मम्मी ने क्या किया? दुकानदार बोला, दिन रात तो मम्मी दुआ करती रहती है कि आग लगे इस फोन को, बस दुआ कबूल हुई है। मोबाइल डाटा ऑन करते ही ऐसा लगता है पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोल दिए हों और भक्त घंटियां टन टन बजाकर दर्शन को आने लगे। हम गए थे उसके घर रेड रोज लेकर, ये कहने कि तू आपन दिल हमरा के देबू का।
पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपया में गुलाब का फूल लेबू का। इतना संस्कार वाला कलयुग है कि लड़की की विदाई के वक्त माँ बाप से ज्यादा तो मोहल्ले के लड़के रो देते हैं। इंसान बुखार आने पर इतना जल्दी जल्दी दवाई नहीं ढूंढता जितना जल्दी जल्दी फोन की बैटरी कम होने पर चार्जर ढूंढने लग जाता है। एक लड़का अचानक लड़की देखकर शायर बन गया। लफ्ज तेरे गीत मेरे गजल, कोई सुना डालूं क्या? लड़की बोली, हाथ मेरे गाल तेरे, कान के नीचे बजा डालूं क्या? लड़की ने पप्पू से पूछा, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? पप्पू ने कहा, कभी भी करो, लेकिन बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। छोरो, तू व्हाट्सएप पर है क्या? छोरी, नहीं, मैं तो मेरे घर हूँ। छोरो, मेरा मतलब है व्हाट्सएप यूज करती है क्या? छोरी, नहीं, मैं तो गोरी होने के लिए क्रीम यूज करती हूँ। छोरो, अरे पगले, व्हाट्सएप चलाती है क्या? छोरी, नहीं पगले, मेरे पास साइकिल है, वही चलाती हूँ। छोरो, मेरी माँ, व्हाट्सएप चलाना आता है क्या? छोरी, तू चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। लड़का प्यार से एक लड़की से, जी आप क्या करती हो? लड़की गुस्से में, जी मैं इग्नोर करती हूँ और ज्यादा गुस्सा आने पर गाली भी देती हूँ। लड़का बिना देर किए तुरंत निकल लिया वहाँ से। चिंटू, मैडम, अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। मैडम, हाँ, पर साथ ही तुम्हें तैयारी भी ठीक से करनी होगी। चिंटू, तैयारी ही करना होता तो आपका आशीर्वाद मांगने क्यों आता? लड़की, मेरे पेट में तुम्हारे प्रेम की निशानी है, तुम्हारी कोई चीज है। लड़का, लेकिन हमने तो आज तक किस भी नहीं किया। लड़की, अरे तुमने मुझे चॉकलेट दी थी ना, वो मैंने खाई है, अभी पेट में है। गर्लफ्रेंड, बाबू मेरे दोनों पैर टूट गए। बॉयफ्रेंड, ओह नो, कैसे बेबी? गर्लफ्रेंड, मैं छत से नीचे गिर गई थी। बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम तो पापा की परी हो ना, उड़ जाती। पिंकी मॉल में सेल्फी ले रही थी। पिंकी, जानो आपने मेरी सेल्फी देखी थी? राजू, हाँ जाने मन, तुम तो कमाल की दिख रही थी। पिंकी, सो स्वीट, तुमको सबसे अच्छी डीपी कौन सी लगी? राजू, जिसमें तुम्हारी फ्रेंड निशा के साथ थी। पिंकी, निशा? अरे उसमें मैं कहाँ थी, उसमें तो सिर्फ मेरा हाथ ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर सन्नाटा के बाद ब्लॉक्ड। अगर बिछड़ने से मुस्कुराहट लौट आए तुम्हारी तो तुम्हें हक है कि मुझसे दूरियां बना लो। गर्लफ्रेंड, तुम शराब बहुत पीने लगे। बॉयफ्रेंड, अरे ये चीज ही ऐसी है। गर्लफ्रेंड, बोतल पर तो साफ साफ लिखा होता है खतरा, फिर भी क्यों पीते हो? बॉयफ्रेंड, अरे पगली, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। संता बंता से, आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने का प्लान बनाते हुए सुना। बंता संता से, तो फिर तुम उनके पीछे नहीं गए? संता, नहीं यार, दरअसल वो पिक्चर मेरी देखी हुई थी। महिला, तुमने मेरे बेटे की पिटाई क्यों की? मोटी महिला, उसने मुझे मोटी भैंस कहा था। महिला, तो बहन तुम्हें बेटे को पीटने के बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए। मेरी बर्बादी पर तो कोई मलाल न करना, मेरी बर्बादी पर तो कोई मलाल न करना, भूल जाना मेरा ख्याल न रखना। हम तेरी खुशी के लिए कफन ओढ़ लेंगे, पर तुम मेरी लाश से कोई सवाल मत करना। जब चाइना में बच्चा पैदा होता है तो वो माँ या बाप पर नहीं बल्कि पूरे चीन पर जाता है। यह है सच्ची देशभक्ति। गर्ल, मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा। बाहर कॉलेज के तू छोले भटूरे की दुकान लगाएगा। बॉय, तू मत ठुकरा मेरे लब को, एक दिन तू भी पछताएगी। उसी छोले भटूरे की दुकान पर बर्तन मांजते नजर आएगी। एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहीं खड़े सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति, बहन ये सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु ये प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला, भाई साहब, मुझे पता है कि ये सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इसी सांड के कारण ही चल रहा है।
माँ बाप कुछ करने से रोके तो वो बुरे हैं और बाबू रोके तो वो कियर। वाह रे आस्को। संता और बंता में एक बार बहस हुई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पर रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंता, अबे ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कड़ थे कि पान चबाकर बिस्तर पे थूक देते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। गब्बर, बसंती चड्ढी उतार। बीरो, नहीं बसंती, इस कुत्ते के सामने चड्ढी मत उतारना। बसंती, बीरो तू डर मत, मैंने चड्ढी पहनी ही नहीं है। संता, शर्ट के लिए एक अच्छा कपड़ा दिखाइए सेल्समैन। प्लेन में दिखाऊं? संता, नहीं हेलीकॉप्टर में दिखा। साले बंदर की औलाद, यहीं पे दिखा। पप्पू, तुम क्यों रो रहे हो? बंता, मेरे पड़ोसी रामू का हाथी मर गया है। पप्पू, तो तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम उस हाथी से बहुत प्यार करते थे? बंता, नहीं। पप्पू, तो तुम क्यों रो रहे हो फिर? बंता, मुझे उसकी कब्र खोदने का काम मिला है। संता बंता से, तुम्हें मालूम है दुनिया में सबसे दुखी आदमी कौन है? बंता, कौन? संता, पानी पूरी वाला। बंता, वो कैसे? संता, लड़कियां कुंवारी हो या शादीशुदा उसे भैया ही कहती हैं। लड़की, क्या तुम फेसबुक चलाते हो? शादीशुदा पप्पू, मैं तो रोज चलाता हूँ। लड़की बड़े प्यार से बोली, तो रात को ऑनलाइन कब आते हो? पप्पू दर्द भरे दिल को सहलाकर बोला, बर्तन धोने के बाद। डाको, हम घर लूटने आए हैं मगर बंदूक घर पर भूल आए हैं। पप्पू, कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ आदमी लगते हो। आज घर लूट लो, कल आकर बंदूक जरूर दिखा जाना। वो आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और उनकी जरूरत पूरी होने के बाद आपको आपकी कमी बताएंगे, फिर आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसे इंसान के गम में मत रोना। क्वेश्चन, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। आंसर, फर्स्ट बीबी के आंसू और सेकंड पड़ोसन की स्माइल। मार्क्स 10/10। लड़का, पूरा अंदर गया। लड़की, आउच, ओई माँ, गया लेकिन दर्द हो रहा। लड़का, ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है ना? लड़की, हाँ थोड़ा थोड़ा। लड़का, ओए छोटू, बहन जी को 8 नंबर वाली सैंडल दिखा। एक लड़का पेड़ से गिरा तो उसका पिछवाड़ा फट गया। हॉस्पिटल में नर्स टाके लगाने आई और उससे पूछा, कितनी खुली रखूं? लड़का तड़पते हुए बोला, जितनी आपकी है। नर्स 3 इंच और फाड़ के चली गई। शिक्षा, अगर पहले से फटी हुई है तो भी सोच समझ के बोलना चाहिए।